सच्चा है। कोई भाई थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना। तो एक बार जो कही हुई बात आधी याद रख ले, आधी न फिर बुझा यूं कैसे। पहले मैं याद कर लो के कह सयो, बीच में बूझ लियो, या सुनी को नहीं या समझ में नहीं आई, वह बूझ लियो। और कोई भाई इतना आ रहा है, कोई क्या बताना चाह है किसी के दिल में हो कि मैं कुछ बताना चाहूँ तो बताओ, आओ उनको ट्रेन में लगो 5-10 मिनट। हम भी बाहर जा, हाँ हमने कोई ट्रेन भी ना दी, तो हम तो देते हैं टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जाऊँगा कोई बताना चाहो तो। और गाना का तो भाई टाइम थोड़ा पहले हो लियो, गाना गावनी हो तो पूरा आन की बैठे तो क्या ब्रो गाना कोई मिल जाए, कोई बताना चाहो तो बता सके। संजू को उधर अपा आप बताओ सामने बुद्ध है को नहीं कोई। और संत मता कोई दो नहीं होता, एक बात ये मान लियो। हम तो बहुत साल से आवा था सत्संगा में, 25 साल तो मैंने यो एक सुंदर गावे तो रेखता, ये नरा रेखता कुंडली हरी सवैया और धोलना ये गाया करता हूँ मैं। शब्द नहीं गाया ना, मैं शब्द गायो करता ना मन शब्द सीखा, मैं सब ये गायो करता और कई साल गाया मैं। और भैंसा भैंसी सत्संग होती है भाई। मैं एक जगह सत्संग करने लग रहा था, उस जगह एक ने गा दियो शब्द, उल्टवासी को शब्द गा दियो, फिर किसी जगह कर दियो भाई तू बता तू बता तू बता। तो मैं थोड़ा सा ऊपर बैठा रखो तो बैठो धरती हम थोड़े गदरों घेर रखो तो पछाण कर रखी थी। बोला यो ऊपर बैठो सी हो बताओ गो, और हम के ऊपर बैठो सारा सामी धरती में बैठो हो यार, तुमने गायो सब बता दो। बोलना बता तू गा दियो हमने। फिर मैं कहने लगे भाई तुम जब टांग तड़ा के लगड़ जाओ तो मैं बता दूँ, ओट लो ही पाथा हम किसी से नहीं पूछांगा। इस तरह ना गाइयो मत न गाओ तो बताओ, तुम जानकार हो तो बताओ, तुमने ना बताओ आयो तो हम बताओगा। फिर मत दागी कि यो शब्द गा के यूँ बुद्धन लागियो, बोल बताऊँ, हाथ जोड़ लिया, बोलो रान देव। तो पैद होते हैं, हमने बेरो से जगह जगह सत्संग पैद होती है। नारियल तो उरे बयान के करने लग जाते तो हम पैद को नहीं जाते। ज्ञान है तो बांट दो, समझ में है तो बता दो। एक दो अगत्ता है समझ लियो, इससे दो अंतम। बाणी तो पानी भरे चारू वेद मधुर, करनी तो गारा करे रहनी का दूर। ना तो कोई ग्रंथ पूरी दुनिया में असली पक्का पूरा मालिक से मिला हुआ है, जड़ है, ग्रंथ जड़ है। आग में गिरोगा जड़ जाएगा, पानी में गिरोगा गड़ जाएगा। वो जड़ है, आप समझ लो चाहे फिर समझ लो, वो जड़ चीज है। जड़ भी नहीं समझता लोग, जड़ समझते हैं। जड़ बताओ कि वो दरखत का जड़ होती है, उनको नाम ले से यूं भी ना बेरो पशु कहें था। बोलो जड़ बिना वो चेतन ऊपर लो कैसे हुआ, वो मुझको हाँ दरखत की जड़ा कैसे हो, जड़ा को भी ना जानता, हम क्या करें। जड़ कहते हैं जीव और निर्जीव शब्द आई। एक किसी वस्तु में जीव हो और एक में जीव नहीं हो, निर्जीव है। निर्जीव जड़ है और जिसमें जीव है वह चेतन है। आई समझ में? कौन नहीं आई?
तो ऐसे संतमता के मैं बात घंखरी समझ में नहीं आवे, कोई और लाभ बताई जा से। अभी जैसे एक भाई पूछ रहा था, थोड़ी सी बार हुई जब कोई बात, तो मुझको यार हमने 50-60 साल से पूछते आए, भाई संत की पहचाने बता दे तू, कोई संत की सही पहचान नहीं बताई से किसी ने, और किसी ने बेरा हो तो बताओ भाई कोई। अब संत की सही पहचान ये है, जब हमने 60 साल होगा सत्संगा में बढ़िया ने, और फिर उन आज तक सही पहचान नहीं बताई किसी सत्संग में, किस बहस लगी उत भी रह गई बात। तो फिर आज क्या मैं कहता हूँ, इसने छोड़ की और कोई नई तरीका से बतावे कि संत की या पहचान से, तो वह बुरा आके हमारा सत्संग में जरूर बताना। संत की पहचान होती है, एक होता है हंस, एक होती है हंसनी। संत के पास हंस और हंसनी दोनों होते हैं, वही संत है। बाकी जिसके पास हंस और हंसनी नहीं है दोनों, वो संत नहीं है। ये पहचान है संत की। एक छोटी छोटी कुतरना करोगा तो वो एक ही सत्संग में पता नहीं चल रहा है। ये हमारा 15 साल से सत्संग चल रहा है, और हम सारी बात तुम्हारे कानून में डाल देते हैं, और फिर बोलते हैं अगला सत्संग में अब भाई ये बात कह रहा था, बोले हमने कदे सुनिए को नहीं, मुझको हर सत्संग में बताएगी बात, अर्थन सुनिए को नहीं, तेरे यार क्या फायदा है। दूसरी बात, संत का बोलना ही अमर फल है, उसकी बोली में अमर फल है। संतान मरा हुआ मुर्दा जो आ गया है वो अमर फल ले रहे हैं, उसकी बोली में अमर फल होता है संत की बोली में। और संत के विचारों का में कल्प वृक्ष होता है, वो जैसा विचार कर देगा वैसा ही काम होता जाएगा। संत की बुद्धि के में काम धनु को वो होती है। संत की किस्मत के में पारस पथरी होती है, उनको धन देने की जरूरत नहीं, मालिक देता है उसको। पूरा संत होगा उसके पास सब कुछ है, कोई न्यू राज्य मत हुई हमने दिया तो यो साहूकार हुआ ना, तो यो भीख मांगे ना, वो क्या खातर भीख नहीं मांगे वो संत, कभी भीख नहीं मांगे वो। और ना कोई संत हुआ उसने भीख मांगी होगी, हड़ दौड़ दियो होगो, जूती गांठ दी होंगी, डोलती बन दी होगी, गठड़ खा के ने बेचन साल पड़े होगे। तुम्हारे को वाणी बताती है, तुम्हारे को समझाते हैं, बार बार कहते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दिया बता, किसी संत ने ही तो बता दिया। भूखे ही तो भूखो ही तो बता नहीं सकते, ये वाणिये नहीं बोल सकते इतनी उत्ता की। कोई को जानता हो तो बता सके तो भक्ति योग वैराग योग क्या 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 न कहते हैं, क्या वस्तु है, क्या काम आती है, कैसे समझी जा सकती है। मार्ग तो मिल गया, मार्ग कहते हैं रास्ता को, रास्ता तो गुरु ने बता दिया हमारे को, बोले न्यू ही ना बेरो भक्ति क्या न कहते। ये संसार पूरी नीचा नीचा की जो संसार है ना, जन्म ले लिया, पढ़ाई कर ली, नौकरी लाग गयो, ब्याह करवा लियो, बच्चा होगा वो पाल दिया, घर बना दिया, बच्चा ब्याह दिया,
नौकरी करा दिया, बुढ़ा होगा, खाट पकड़ ली, चलता बने। वो नहीं बेरो भगवान होता है कि नहीं होता है, बस कोई ड्यूटी आए थे। उसके माँ बाप ने भी यही सोची थी, अगर बढ़िया तो बढ़िया लड़का वही है, अगाव होने के बाद में नौकरी करे, पैसा कमावे, और ब्याह होने के बाद में बच्चों को पढ़ा लिखा के उन्हें नौकरी करा दे, बस बहुत बढ़िया। ये पूरा ही नीचला संसार भग है और ऊपरला भगवान है। जो भगवान से मिल गया वो भग से लकड़ गया। भक्ति उसको कहते हैं, जो भग से निकल गया वो भगवान से मिल गया, उसको भक्ति कहते हैं। और कई ग्रंथों में भक्ति नौदा भक्ति भी कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठा। उत्तम भक्ति में श्रवण, सुमरण, कीर्तन। मध्यम भक्ति में दास सेवा, सगा सेवा, शरण सेवा। कनिष्ठा भक्ति में पिपल पूजना, बड़ तुलसी पूजना, कावड़ लाना, पानी को पूजना, वो कनिष्ठा भक्ति है। उधर चेतन नहीं है। चेतन को छोड़ के बिना चेतन को, जड़ को पूजना, वह कनिष्ठा भक्ति है। उनको भी कुछ फल मिलता है, नहीं वह छोड़ दी, कुछ तो फल मिलता है। काल भी देता है कुछ न कुछ फल। काल क्या है? दयाल क्या है? दयाल भगवान है। और काल वो है जो तुम जानते हो, जहां तक की सुनी है, जहां तक का तुम्हारे को ज्ञान है, उधर तक का सब क्या इन्हें खत्म कर देगा। ना गंदी को छोड़ दिया उसमें, ना अभी बेचे ये नमाज को छोड़ दे, और ना आगे जन्म लेगा उन नमाज को। काल वो होता है आओ और खत्म। एक रास्ता है काल का, एक रास्ता से जाओगा काल खा जाएगा, वो रास्ता बंद है, काल खाएगा। उसी रास्ता में एक रास्ता है अकाल। अकाल का जो रास्ता है उधर काल नहीं मिलेगा, ना पकड़ेगा, ना तुमने छेड़ेगा। अकाल का रास्ता में काल नहीं छेड़ सकता, सीधा अपने मुक्ति में जाओगे। एक रास्ता है, एक से अनेक, अनेक से एक। अनेक का रास्ता है, वो काल का है। ये भगवान एक ही था, कदे एक ही था, एक ही से ये अनेक हैं। अनेक बना दिया और कभी न कभी वो एक कर देगा सबको। तो वो एक बताएगा, उसको कोई जान गया, सीधा मुक्ति में जाएगा। अनेक को सीखता फिरेगा, भाग्या फिरेगा, बूझता फिरेगा, जानता फिरेगा, सीधा काल का मुंह में जाएगा। एक रास्ता है ध्वन्यात्मक शब्द, और एक है वर्णात्मक शब्द। 2 शब्द है बस संसार में, 2 शब्द है। वर्णात्मक शब्द से वेद बन रहे हैं, शास्त्र भी बन रहे हैं, संत वाणी भी बन रही है, गीता रामायण भी बन रहे हैं, मगर वो सब काल का रास्ता है। वर्णात्मक शब्द काल का है, ध्वन्यात्मक शब्द दयाल का है। जिसको ध्वन्यात्मक शब्द मिल जाता है उसको काल कुछ नहीं कर सकता, काल का बस का नहीं है वो। एक सत्य है, एक झूठ है।
कोई सत्य को जानता है उसको काल छेड़ नहीं सकता। और जो झूठ में वो लिख दिया उधर पूरे बुड़का भरना उसे शब्द सच्चा जगत झूठा। जो ध्वन्यात्मक शब्द को जानता है वो सच्चा है, उसको काल छेड़ नहीं सकता, वो सीधा मुक्ति में जाएगा। जब ऐसे खोल खोल के हमने तो किसी सत्संग में आज तक नहीं सुनी। हमने 60 साल होगा धक्का खाती 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 यूपी में मान आए, पंजाब में मान आए, राजस्थान में मान आए, हरियाणा में मान आए, दिल्ली सूबा में मान आए। हम ये बताते हैं, ये बताए हैं 5 रास्ता खुले हैं जीव के लिए, कोई जाना चाहता है तो। और न जिसने जाना नहीं है भग में डूबना है तो डूबो। नीम का कीड़ा नीम में राजी, एक का कीड़ा एक में राजी। नीम देख ले कड़वा होता है, फिर भी उसका कीड़ा नहीं तो कड़वा ही चाहिए, मीठा नहीं चाहिए, उसमें कड़वा में रहेगा। तो जो जिधर रज्जू है, जो राजी हो रहा है, पेट भर के हंसता है, कूदता है, लंबी अडकार लेता है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय तो हैं। मन के पास ज्ञान है, आत्मा के पास ध्यान है। यूं का होगा मन के पास ज्ञान कितना है सुधर न जा भाई, एक नूरी बन है। ये ग्रंथ जितना भी लिखा नूरी ने लिखा, और ग्रंथ हैं छरपधर की चालो। हर धर्म में ग्रंथ है अपना अपना, वो बगैर नूरी का नहीं लिखा जा सकता। एक खाकी मन है, खाकी मन खाक में मिलने वाली चीजों को ढूंढता है। आप भी डूबता है, रो को डबो देता है। मगर और दो ग्रंथ हैं वो चेतन नहीं है, आपको भगवान से नहीं मिला। पाठ करा लिए, ग्रंथ का पाठ करा लिए, ग्रंथ का पाठ करते करते एक परिवार का 20, 25, 30 साल होगा, हर साल पाठ करवाते हैं, कोई फर्क नहीं। वे कहोगे उन तो बुझ ले संत मता क्या होता है, क्यों करवाते हो पाठ में, क्या पाया तुमने बताओ। वो कुछ नहीं बता सकते क्या पाया क्या नहीं पाया। वह अपना सिर पर धरी बैठा थे, कबीर वाला अपना सिर पर धरी बैठा थे। पंजाब में पंजाबी गुरु ग्रंथ को सिर पर धरी आंधे हैं, और उनने तो वो एक गुरु ही बना लियो, ग्रंथ गुरु ही बना लियो। गुरु ग्रंथ होता है क्या? ग्रंथ भाई ठीक है, समझ में आ गई थारे मिश्री मीठी हो सा मीठी हो सा मीठी हो सा मीठी हो तो उनका बहुत गुण भी तब बता देगा, क्यों पढ़ लिया किताब में, मगर चाखी नहीं तब न पढ़ी पढ़ी है। और किसी दौरे गया भाई मिश्री मिश्री यार न्यू लिखी पढ़ी हमने मीठी हो सा मीठी हो सा। उसने वह मिश्री की डली ठाई उसको दे दी मुंह में, उन्हें चाक की देखी, चाब की देखी, नंगल की देखी, और बोलिए तो सच्ची बात बहुत बढ़िया है। ये उपदेश है, बगैर संतमता का उपदेश कोई बेन्यू ताना न बावड़ी बूझ को और वतन सुन सुन के मैं आर पार हो जाऊंगो और सारी समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, सखावे गो गुरु, उस चीज को सखावे गो गुरु। व्याख्या तो ये गावड़ियां भी कति तोड़ की करती है, गावड़ियां कब में भी लगोगी ना रखता ना आओ समझ में भाई, कितना जोर ला लो रो तार ग्रंथ रोब सरका तड़ा सोर की सर सो ना आओ समझ रह जाओ।
वो एक शायद हमारा सत्संग में भी आए सही तो उसका बहुत घमंड और बेरी को कैसन वो उधर मातन हेल परसों फेंट के मुने बैठो देख पटवारी दौरा है वो पटवारी बंद बोलो डटी डटी है मनु बाढ़ की देखो तो कैसन बैठो था मोई तो मैं पक्को टूंगो तन कैसन बैठा रखो माँ आ गयो बात तालन लाग गई क्या भाई वो जो बोला पटवारी न्यू बुद्ध है पटवारी न्यू बुद्ध वो बता फिर बोलना आप बताओ क्यों भाई बुद्ध है पटवारी तत्ते बताऊं मैं क्या खातर मैं सुन लूंगा तू बता फिर बताओ को नहीं जितनी पटवारी ने बुद्धि तुम वहां एक भी तो ना बताई मैं गया बात है फिर मेरे को न्यू बोलो तो न्यू बता दे तेरा समझ में आ रही है तो अब सतगुरु कह न कह मैं बोलो भाई एक सतगुरु तो है नहीं कोई तो जेधारी है ना सतगुरु का अरे आज तो हमारो सतगुरु आओगे भाई अरे जेधारी सतगुरु कैसे हो दे को सतगुरु कहेंगे सब धुन दर ज्ञान चार दा गाँव नहीं था को सतगुरु दान और कोई भाई इस शरीर का 5 रूप होते हैं एक रूप तो ये है पहला रूप तो ये है इसमें दूसरा रूप आप साफ पानी में देखियो झुकी तुम्हारा रूप दिखेगा दूसरा रूप वो है तीसरा रूप सूर्य लगड़ेगा जब ये इसकी छावा बन जाएगी तीसरा रूप थारा वो है चौथा रूप ये फोटो खींच लेते हैं फोटो बना के टांग देते हैं चौथा रूप वो है पांचवा रूप तुम्हारे को थारा गुरु 13 रूप दिखा देगा 13 को आकाश में दिखा देगा वो रहा दिखा हाँ दिख गया 5 रूप इसी के हैं उसने कोई भगवान कहा तो हम क्या करें उसने भी सतगुरु कहे आकाश में दिखा सुन ये भी भगवान भी कहें सतगुरु भी कहें फिर हमने कई सतगुरु सुन रखे हमको भाई कि क्या बताएं और जो सतगुरु है वो तो है ही तो अपनी जो पकड़ रहा है वो पैदी होता है अपना गुड़ ने बीज में शरीर तो बढ़िया बताई जागो बाया ने तो देख मानना नहीं हुआ क्यों अगर है ही मारला बढ़िया अरे गुड़ तो है तो गुड़ी गुड़ तो मान ले है तो बढ़िया मान ली तेरी बढ़िया है है तो गुड़ अरे तू तो गुड़ न्यू कैसा न अगर इसकी बात कट जा अरे बात हमने क्यों काटनी से तू बात वो कोई न शरीर के भी ऊपर एक क्या नाम हो सकता कंद कैसे के कैसे वो नाम धर ले वो तो ऊपर का और नाम धर ले मारे क्या लगे यार है तो गुड़ तो गुड़ न हो जा गर्म हो जा वो कृष्ण को लाल तो आँख होगी और गुड़ न होगो और अडो टेडो बोलन लागो पटवारी बोलो भाई यो तो हो गयो गर्म और उसने कहने लगे पटवारी यो यार हंस है मैं वो नहीं बोलो मैं 1-2 बातों ना बतायो से मेरा गए तो बोलो मैं पारखू हूँ ना जोरी हूँ मैं बोलो तू क्या को जोरी है नहीं बोलो मैं संत ने परख सकता हूँ मैं बोलो झूठ बोल रहा संत की पहचान बता तू एक भी जानते हो तो संत को क्या जाना संत की क्या पहचान वो बोलो अब संत की पहचान है सार शब्द होता है संत के को वो सार शब्द क्या करता है तू क्यों इसलिए शब्द पे तो वो इसलिए बोल रहे अब मारे यो शब्द सत्ता लिख दिया कोई भी अवसरन देख जाते तो यो वो यूं कहेंगा अगर है यो शब्द पे बोल रही है भाई तो वो ठीक है भाई
वो सार शब्द किसे कहते हैं और वो कैसे मिले और शरीर में किधर है, उसकी पहचान 5-4 बात बताओ उसके ऊपर। क्या भाई जीव गांगली दाव है, क्या भाई क्या मैं करे, मैं बोले तन बेरो को नहीं भाई। फिर और गर्म हो गए हो, पटवारी बोले छोड़ दे, यो दुखी हो रहे हो गए। तुमने देखो सा नहीं कर सकता, हाँ वो एक मुझको हलियो भाई न्यू बोले मैं दो रही हूँ, तन खुद कही यह बात मेरा गया, मैं दो रही हूँ। अरे ये इतनी दो रही पढ़ू तो तेरे में मैं तो उल्ट की चाल पड़े, फिर वो गुड़ पड़ेगो और तेरे में वाह ताकत भी को नहीं, कलम होगो तो तू बूढ़ो आदमी मुझको चाल उल्ट के को नहीं बनाएंगी बात है। तो भाई ईसा तो जोर ही घूमे सुरा गए, दौड़ा लेके हाथ में, दौड़ा में ग्रंथ है इतना लंबा इतना मोटा और दौड़ो हाथ में सर घूमे है। और फिर वो यूँ कैसा हम जोर ही था और जोर ही पढ़ू क्या करें से संत की पहचान करें, वो नंजो ही ना करो संत किसे कहते हैं, संत की क्या पहचान है। फिर वो बताऊंगा, बताओ क्या बताएंगे, बताने के लिए तो है ही नहीं कुछ। तो ईसा दौर ही हैं, वो ईसा हमारा दौर ज्ञान है। कोई यूँ कहता है आग भाई वो भक्ति तो इसको कहते हैं भक्ति ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान भाई नूरी मन वाला संत हो और उसने उसका लिखा हुआ ग्रंथ हो, उसने वो ज्ञान इकट्ठा कर रखा, वो पूरी संसार का भी ज्ञान लिख देगा। तड़ाते तड़ाते संत पैरों तड़ा पैरों से शुरू करे और ऊपर तक गा दे हो, आखिरी मंजिल तक गा दे हो। वो ज्ञान होता है। ज्ञान जो तना लेख में आ जाएगा, अक्षर में आ जाएगा, वो ज्ञान होता है। भक्ति ज्ञान। बैराग, बैराग क्या होता है कहीं ना है पता, बैराग क्या होता है? एक होता है राग, एक होता है बैराग। राग होता है संसार को ताना, संसार को हेज करना, मोह करना, प्रेम करना, वो रागी होता है। और संसार को बिल्कुल नहीं चाहता, अकेलापन में लुकता फिरता है, अकेलापन चाहता है, वो बैराग्य होता है। उसको बैराग चाहिए, वो संसार में नहीं डरता। योग, भक्ति, ज्ञान, बैराग योग का मार्ग दिया बता। योग क्या कहते हैं? कोई बताएगा योग किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है दोयों को मिलाना। योग कहते हैं दोयों को मिलाना, दो हैं नारा हो रहा है, उनको मिला देना। फिर ये योग कैसे हुआ? एक अक्षरी नाम, चाहे सोवंग लगा लो आप, सोवंग अक्षरी नाम, और मन को दे दिया, योग कर दिया। निचरला ने मारा के साथ बुद्ध दोनों उनका योग कर दिया। भाई यो नाम है ना, का सुमरण करीदा, मन मन में करीदा, वो कदे तक करी जाओ, वो सुमरण करियो उत्कोद, मन उत्कोद, और वो नाम उसागो तो कुछ नहीं फर्क हुआ। क्या थे? नाम भी जड़, मन भी जड़, आगे परिवर्तन क्या हो? ये योग नहीं होता, ये गलत है। योग होता है सुरत का और शब्द का। शब्द भी चेतन, शब्द कहते भगवान को, सुरत कहते आत्मा को। कोई वेदी है, वेदी संत है, वो उसकी सुरत को शब्द से जोड़ देगा और जोड़ देगा, गोर रखेगा। एक दिन में ना जुड़ा, 2 दिन में ना जुड़ा, 4 दिन में ना जुड़ा, अरे जुड़ेगा।
शब्द है, ऐसी बात है नहीं शब्द को नहीं। सारी उम्र तू एक जड़ अक्षर न सुमरी जाए, तेरे को क्या मिलता है? ये चेतन है, ये पकड़ करेगी, तू पकड़ ले उसने। जब एक बार पकड़ में आ जाएगा तो फिर अभ्यास शुरू कर दिए। जब अभ्यास बन जाएगा तू ही संत हो जाएगा। इधर तेरी रहनी है कोनी। जब संत हो जाएगा और तन ये संसार दुखी करेगा, जब तू 2-3 आदमी रखेगा अपनी मेड़ का, फिर तेरी बोली का मैं सब कुछ है, वो 2-3 रखेगा, उनको भलो कर देगा। भाई कह दिए मेरी तो चारपाई उधर मेरे दौड़ना हुए और उधर ता प्या दियो, पानी प्या दियो, भूखो रोटी खुआ दियो, होको प्या दियो, बीड़ी प्या दियो, और उन्हें बता दियो भाई मारा तो सुत्या है, दौरे को नहीं आवन दे। उसका योग टूटता है। 2 चीज मिली हुई है। और वो तो न्यारो पट्टे भगवान से, न्यारो पट्टे से और संसार से नल। मारे तो भैंस बीमार है, मारो तो घर ना बनो, मारो थोरो पास ना हुई, उसका क्या करे? भगवान तो कुछ न कुछ योग के में इकट्ठा से तो दे रहा है। सूरत को भी भगवान बनाएगा वो। एक दिन सूरत ने भगवान बनना है। और संसार क्या देगा बताओ, क्या देगा? मट्टी है, पैसा मट्टी है। इनकी सबसे पहली चीज जो है वो पैसा है। पैसा मट्टी है। तुम ही सोच के देख लो, सही तरीका से सोच के देख लो, पैसा मट्टी है। परमात्मा के साथ मिले हुए आते हैं, उससे हटाता है, पैसा तो दौड़ता है। क्या है? भक्ति कैसे होगी? संत कैसे बनेगा? अरे सोच ना बुढ़े दोस्ते दे दिए यार, बुढ़ जागो और बता देगो, बुझ लिए रपान से दे दिए यार, बुढ़ जागो। अरे संत हो तू क्या ना बुढ़ाई वो जीव था जब तक अभ्यास को नहीं कराया उसने। उपदेश तो ले रखा था, गुरु तो बना रखा था, अभ्यास ना कराया था उसने। संत नहीं था वो। जब संत नहीं था तो उसने पूरा ज्ञान नहीं था। अभी उसको पूरा ज्ञान है। तेरा पैसा था ना, तब न्यू भी कह दो तेरा पूरा आश्रम हमें ढाकी, फिर दूसरा तरीका तो बना देगा, वो को नहीं मानना। मन को नहीं जरूरत था आश्रम, क्या करूँगा आश्रम? तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दिया, बता ये रास्ता बता दिया, गुरु ने बता दिया, समझा दिया। और इस रास्ते के ऊपर जब वो मिल जाता है धुनात्मक शब्द, तो अपनी सुरत को उससे मत तोड़ो, बार बार मत तोड़ो। आपका काम है 500 रुपये का और 1 घंटा में आपका 1000 रुपये का नुकसान होता है। एक घंटा टूटेगा और दो घंटा टूट गया तो आपको 10,000 का नुकसान है। 2 फड़ा टाइम टूट गया तो आपका 1 लाख रुपये का नुकसान है। और 24 घंटा टूट गया तो आपका 10 लाख का नुकसान है। रुपया तो कुछ नहीं है, मगर उतारी कीमत है। उधर कोई शक्कर पर चढ़ी हुई चीज, अरे बहुत जरूरी काम होता है, दीवा तस रहा है, चांद तक देखो दीवा को फूक मारता है, माचिस नहीं पाते, काम जरूरी था वो नहीं हुआ। ये दीवा के फूक मारते हैं संसारिक। कोई दीवा को उतारने वाला नहीं, कि उतारना ही नहीं आता न दीवा, तो फूक मारनी आवश्यक है। और पैसा से बुला लेंगे महाराज, तो बावड़ो तो सही यार। मगर जिस दिन उसका ये ब्राग छिड़ जाएगा न पूरा, तब न दिखा को नहीं, छोड़ जाओ एरिया में, छोड़ जाओ गन कितने लग जाओ। रो 2 रोटी से मतलब है। कबीर साहब ने कही से, कबीरा खुद कुकरी करे भक्ति में भंग, यहाँ को टुकड़ा डाल कर भक्ति करो निश्चय, बस
इतनी रखो संसार से सादा, भूख को टुकड़ा डाल दो बस, या फिर कुछ ना कहे तब अपनी भक्ति करो। इतना ही टूटना चाहता है, कबीर साहब ने कहता है इतना ही टूटना है, जोड़ दंगल हुआ और रोटी खा लो, फालतू मत टूटो, जुड़ा रहो, वो तावड़ा ही काम बन जाएगा। घना दन्ना रखा तुमने, देखने का तुम हुए होगा, नहीं तो तुम्हारे को बदल गए। अरे बुद्ध भगवान है, कौन आवत है, बड़ा बुद्ध भगवान आ रहे है, फलानी तारीख को लाखों करोड़ों इकट्ठा हो जाएंगे, वे भगवान हो जाते हैं, 5 तत्व का पुतला ले रहे हैं, वे भगवान कहलाते हैं संसार में। संसार इज्जत भी बहुत देती है, चढ़ाती भी बहुत है, और सेवा भी खूब कर देती है, मगर संसार में ये कमी है, दौर मांग बहुत नहीं, भक्ति की मांग को नहीं किसी दौर भी। अरे भक्ति कर लो, थारा करया हुआ तब मैं काट लो यार, थोड़ा दिन में करो, हम थोड़ो घणो तो रोज करो। कोई न्यू कहूँ मेरे सर में दर्द हो जाए, कोई न्यू कहूँ मन तो चक्कर आवन लग जाए, कोई न्यू कहूँ मेरा गोडा दुखने लग जाए, कोई न्यू कहो मन तो नींद आ जाए, बिन कब सो जाऊँ। बताओ भाई क्या करा, फिर वो काम आज में रह जागो, भक्ति तो करो, तो भाई थारा केमन केम कटेगा। एक लोग गुरु क्या करेगा, कह कहेगा काटेगा, उनका मालिक ने इतनी दया कर दी, उसका खुद का कट गया, ये थोड़ा है क्या। वो अपना ही दुख गैल का देखा वो, जब तेरे दौर भक्ति ना थी, जब तन कितना दुख सहना पड़ा था, वे तेरा ही तो करे था, दूसरा तो दुख नहीं दिया। क्या वह तेरा ताप चढ़ो, क्या वह तेरा सर में दर्द हुए, क्या वह तेरा चोट लग गई, क्या वह तेरा कम्मो हो गयो, क्या वह कम्मो हो गयो, ये तेरा ही तो करे, और भुगतो कर तो एक तू भुगतन तो रह गयो, फिर तू बावड़ो होगो, दूसरा का काटन लाग गयो। कर्जो तो खैर संत का नहीं चढ़ता, क्यों वह 2 बूटी जानता है ना, न्योड़ न्यू कर न्योड़ियो तो सांप के, काला सांप के लड़ाई हो जाओ तो न्योड़ियो उसके बुड़ को भर लेगो, सांप चाले पूंछड़ी के, और वो बावड़ के फण मारेगो। जब किसी तरफ सांप ने भी न्योड़िया के बुड़ को भर लियो, तो वो न्योड़ियो उत्तर भाज के ने, अरे एक नेवल बूटी होती है जंगल में, उन भाज की सूंघ गया वो, सूंघने के बाद में उसका जहर नहीं चढ़ता, वो फिर उस आगो सो जाए, फिर भाज के उता जागो, सांप का दौर है। तो वो सांप ने आखिरी न्योड़ियो मार देगो, जीत मारेगो। वो लड़ाई उत्कर ऐसे जिस जगह वह बूटी होती है, वो बूटी को पहचान लेता है, ये बूटी है। वो संत के पास बूटी होती है, उस बूटी से फिर मिल लेता है, फिर उन बता देते, फिर बूटी से मिल रखा है, फिर बता देते। इसलिए उसका जहर तो कौन चढ़ है, कर्म तो नहीं चढ़ा, चढ़ना तो चढ़ लिया, मगर इतना दुख क्यों करे, वे खुद क्यों नहीं करते भक्ति अपनी। उनने बता दी, उपदेश दे दियो, तरीक को बता दियो। एक डॉक्टर ने बता दी यह बीमारी थी, बहुत खतरनाक थी, तो मरे यार, बच गयो, फिर तेरे को इस चीज का परहेज से, ये चीज मत खाना, तो वो परहेज ना करे तो बीमार हुए वो फिर खाट में पड़ जाओ, फिर डॉक्टर दौड़ जाओ, तो डॉक्टर ने वो यार तन परहेज तोड़ा। फिर कई बार तो झूठ बोल रहा को डॉक्टर मान जा, डॉक्टर हो से कर रो, अब कहा थोड़ी मानने से, अब यह बीमारी तो इसका फिर आई है, तो या न परहेज तोड़ा ना आवे को नहीं, परहेज तोड़ा सर वो मानने को नहीं। बोलो ठीक से दास अपना करना, तन मारी माननी नहीं, ये मारा बस की नहीं। ये संतमता का परहेज नहीं तोड़ता है, ये परहेज है। क्या बात हुई यार, जिस घर के में स्वर्ग हो गया,
सब तरह का स्वर्ग होगा और सब तरह की आमदनी होगी और कोई दिक्कत नहीं उस परिवार में। और उस परिवार में कोई टापरी मीट खाने लग जा, दारू पीने लग जा, उधर उधर सत्संगी आदमी का जी लगेगा भाई? कैसे लगेगा? वो तो घर बहुत मुश्किल से सुधारा था उसने, और बात उसी घर में अंडा बने से, दारू पीने से। ऐसे नहीं, ये परहेज तोड़ने वाला पड़ोसियों का भी नाश कर देते हैं। नहीं करना है, कितना दुख पाना पड़ो, परहेज तो निभाना ही है। मांस खाना, दारू पीना, कोई भी नशा करना, चोरी करना, बदमाशी करना, झूठ बोलना, और किसी का ना तो एक तो पकड़ दो, गुरु ने पकड़ दो, मेरा अगर झूठ बोल रहे हैं और मेरा दौरा बुद्ध निया से मेरी झूठ बोल रहे यार, हमने भी शर्म आवे। वो यूँ कहते न, अगर हंस की क्या पहचान है? हंस की यह पहचान है, पानी और दूध मिला के कटोरा के में रख दे और वो पिएगा तो दूध ने पी लेगा, पानी को छोड़ देगा, वो हंस है। इस संसार में झूठ और साथ मिली जुली है। जो हंस गति पे आ जाएगा वो झूठ ने जब पकड़ लेगा। आगे वो झूठ बोल रहा है, मगर क्या करे, वो आगे लगी राकड़ खातर पक्के उगाड़ की भी ना दिखाऊंगा, उगाड़ दूं तो शर्माएगा फिर। इसलिए वो छांट लेता है, वो ये झूठ बोल रहा है, झूठ साथ मिली हुई है, दूध और पानी का जूं। मगर वो है जो रही, वो कति झूठ न नारी धर देखो, या तेरी झूठ से या तेरी साथ से। लेके बच्चे उतर दौड़े, तेरे दौड़ कमाई को नहीं भाई, साथ कुछ है ही नहीं, नरी झूठ से संसार बह आया था ना। धोखा को खेल है, मैं संत मता में आओ तो धोखा को खेल खेलो। खेल ना हो तो के कही से खेल, ये पक्का हो कि खेल कच्ची सरसम पेड़ कर खड़ी मिलन खेल। कच्ची सरसम पेड़ ना तो ना तेल मिलेगा और ना भाई खड़ न लगेगी। खवात करवा दी, पैसा दे दिया, कुछ मिला नहीं। पक्का पक्का हो जाओ भाई, बहुत कठिन भी काम है और बहुत आसान काम है। ना भाइयों की जरूरत, ना काम की जरूरत, ना पड़ोसी की जरूरत, ना किसी साथी की जरूरत, ना पैसा की जरूरत। अकेला भक्ति कर सकता है, आराम से कर सकता है, कोई खर्चा पानी कोई दिक्कत की कोई जरूरत नहीं। आसान से आसान, आसान आराम से आराम। कौन सी बैठक है तेरी आराम से, उस तरह बैठ के नहीं, बस ध्यान करना पड़ेगा। देखो रोजाना किसी ने करना है, कोई माहौल कर रहा है, संत मता का माहौल कर रहा है, 20-20 सालों का उनमें संत मता में बैठ रहे, वो परायशी जागी माहौल भी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। अरे असली चीज है ये, पक्की चीज है, हम क्यों खराब कर रहे हैं? तो करते ना, हमने सर पे तो आप दरबार